भारत से दुर्घटनावश छूटी मिसाइल पर पाकिस्तान में किस कदर कोहराम मचा हुआ है। तो भारतीय मिसाइल से खौफ में है इमरान। सत्ता पर आए गंभीर संकट के बीच भारतीय मिसाइल कांड से इमरान की मुश्किल और बढ़ी है। वो लगातार हर मंच से इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मिसाइल का वक्त रहते पता न लगाने पर एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 एयर मार्शल्स बर्खास्त किए गए। ये रिपोर्ट में दावा किया गया। अब्दुल बासित का शिगुफा, भारत कुछ बेहद खतरनाक प्लान कर रहा है, सतर्क रहना होगा। घटना को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो एक अलग तरह की चुनौती ये भी आ गई है इमरान सरकार के सामने, क्योंकि एक तो वो नेशनल असेंबली में अपने नंबर फिक्स करने में लगे हैं, दूसरी तरफ ये एक डिफरेंट ही सिनेरियो आ गया है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले पर, और पाकिस्तान में एक खलबली है, इमरान हर मन से मिसाइल ही छोड़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो खलबली तो इस चीज़ पे मर जाएगी। किसी भी देश में अगर कोई भी दूसरे देश से, स्पेशली जब आपके रिलेशन जो हैं बड़े स्ट्रेंड हैं और आप 4 वॉर एक्चुअली लड़ चुके हैं, तो कोई भी एक छोटा सा फायर है, आप बॉर्डर पे देखिए मिनिमम फायरिंग होते हैं तो बड़े हंगामा हो जाता है। ये तो एक मिसाइल फायर हुई है, राइट। लेकिन इस मिसाइल का मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मिसाइल्स हैं इनके सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स हैं, 7 चेन्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होती हैं, हर स्टेज में उसको रीचेक किया जाता है। और लेकिन दुश्मन देश हमारा जो है पाकिस्तान, चाइना, दोनों हमारी तरफ हैं और दोनों न्यूक्लियर देश हैं, तो हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, तैयारी रखनी पड़ती है। कहाँ फॉल्ट हुआ होगा जो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें सिमुलेशन में 7 जो मैंने प्रोटोकॉल आपको बताए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम बाईपास हुआ है, टेक्निकल फ्लॉ से हुआ है या ओवरसाइट से हुआ है या किसी ह्यूमन एरर हुआ है, ये कोड ऑन गाड़ी में पता चले। ठीक है, और इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट आ गई है। भारतीय मिसाइल के मुद्दे को लगातार जो है इससे जुड़ी अपडेट आपको दे रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव से बात की इस बारे में। यूएन महासचिव से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। भारत पर लगाया पाकिस्तान के एयर स्पेस के उल्लंघन का आरोप। तकनीकी गड़बड़ी से पाकिस्तान में गिरी थी भारत की मिसाइल, जिसके बारे में अभी आपने सुना भी, रक्षा मंत्री बता भी रहे थे। पाक विदेश मंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया है। और साथ ही इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि भारत से पाकिस्तान में गिरी मिसाइल पर यूएस की 2 टूक। पाकिस्तान में गिरी मिसाइल सिर्फ एक एक्सीडेंट था, यह अमेरिका ने भी कहा है। रूटीन मेंटेनेंस के दौरान गलती से फायर हुई थी मिसाइल, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। भारत ने पहले ही इस बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है, डिटेल्स दे चुका है। अमेरिका ने यह भी माना है और 9 मार्च को भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने की खबर आई थी। और देखिए, इसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल मिसाइल दागे जाने को भारत महज एक्सीडेंट बता चुका है, पहले ही क्लैरिफिकेशन इसके बारे में दी जा चुकी है और अमेरिका ने भी इस पर सहमति जताई। अमेरिका ने भी कहा है कि हाँ, ऐसा ही हुआ था, टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से। लेकिन पाकिस्तान और वहां के जो हुक्मरान हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को दरअसल इस बात का डर है कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मिसाइल फायर होते ही डिटेक्ट क्यों नहीं हुई, और साथ ही अगर ये आम मिसाइल होती तो फिर क्या होता। ये कुछ बड़े सवाल है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये पाकिस्तान का डर भी है। अगर ये बड़ी मिसाइल होती तो क्या होता। 124 किलोमीटर के अंदर मियां चुन्नू तक कैसे पहुंची ये मिसाइल, और खाली मिसाइल दागकर क्षमता तो नहीं परख रहा था भारत। ये पाकिस्तान के डर से भरे सवाल है जो आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि भारत ने इस पर अपनी सफाई दे दी है कि बस एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से मिसाइल वहां चली गई थी। भारत भी उसी रास्ते पर जो यूक्रेन में रूस ने किया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, आप बताइए जरा, भारत के रक्षा मंत्री संसद में कह रहे हैं कि टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से मिसाइल वहां चली गई थी, अमेरिका भी मान रहा है, पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? देखिए, वैसे तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये कोई आम बात नहीं है कि एक हमारी मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर चले जाए और उनके जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको डिटेक्ट भी ना कर पाए। ये उनके लिए भी बहुत गंभीर मुद्दा है। उनके लिए ज्यादा है, परंतु अब इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है, इतना बड़ा बयान संसद में देना, यही सफाई को। तो क्या ये भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा अभियान चला रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, पाकिस्तानी नहीं, चाइना ने भी परसों बोला था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों भारत से कैसे वहां चला गया। अमेरिका ने क्लियर कर दिया क्योंकि ये सारी डिटेल्स उनको दिए गए हैं कि कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। और ये कहना कि क्या हम भारत जांच रहा था कि कितनी दूरी तक मिसाइल गिरेगी, ये सब तो भारत पहले ही कर चुका है। ये सारी टेस्टिंग हो चुकी है। ये गलती सिर्फ मेंटेनेंस की वजह के उस समय। और जिस मिसाइल की बात करिए वो वेल टेस्टेड मिसाइल, बिल्कुल, वो सारी बिल्कुल टेस्टेड मिसाइल है, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था। अगर कोई इंटेंशन होता तो कुछ और चीज उसमें गई होती। आप भी अगर दूसरी चीज ये भी है जो आप अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए भी है।
उसने पूरी, अब इसीलिए उसने पूरा, अगर आपने देखा होगा परसों, पूरा साइबर सिक्योरिटी अलर्ट उन्होंने किया, पूरी चेकिंग कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा था और रिवैम्प कर रहे हैं पूरा, ठीक है जैसे कि आगे के लिए ये ऐसी चीज के सर लिए कुछ उनको- पॉइंट ठीक ऐड है, करना चाहते सचदेवा हैं? सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें, इस पूरे घटनाक्रम पर? इसमें मैं यूक्रेन वाले में, बट एनीवे इस वाले में मेरे ख्याल से लाइक देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने को मिरर भी रिवर्स करो ना। अगर ऐसा पाकिस्तानी मिसाइल आके इंडिया गिरा होता तो हम क्या सोचते, राइट? वन, हमारी सेल्फ डिफेंस कमजोर है, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इस समय एक वो है, राइट? सेकेंडली, यस हमारी रूटीन में चला गया, बट स्टिल इस तरह की चीजें कैन ट्रिगर फ्रिक्शंस एंड हॉट पॉइंट्स, तो हमें भी अपने एसओपीज वगैरह रिवाइज करके इन्वेस्टिगेशन जो मिनिस्टर कह रहे हैं हम करेंगे। तो आई मीन दीज आर टू बिग और थिंग्स, और पाकिस्तान तो इसकी वो बचाएगा डफली, और दुनिया भर Right. में अपने को एक क्योंकि दुनिया का सारा टेंशन पाकिस्तान पे, तो वो चाहता लेकिन है। अंशु जी, क्या मतलब चूंकि एक ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है और ये इंसिडेंट ऐसे वक्त में है, इसलिए ये ज्यादा गंभीर है, अदरवाइज शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, इसको एक इंक्वायरी के तहत आगे बढ़ाया जाता है। जितना पाकिस्तान इसको और इमरान खान सरकार जितना इसको आगे ले नहीं जाए। रवि, जिस तरह के रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं और जिस तरह से चीन पाकिस्तान के पीछे हमेशा आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखते हुए कभी भी यदि ये घटना होती तो इतनी ही गंभीर होती। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं, भारत हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर वैश्विक स्तर पर बल देता आया है। और यदि हमारी विदेश नीति की भी बात करें तो हम हमेशा पंचशील की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कभी एज एन एग्रेसर हम कभी कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल, definite। ये जो हमारे रक्षा मंत्री और- कह रहे हैं, ये पूरे विश्व को मानना होगा कि कहीं ना कहीं कोई और देखिए, तकनीकी वजह से ये- हमारा सायरन बज चुका है ब्रेकिंग का। भारतीय मिसाइल की दहशत में पाकिस्तान, जी हां, लगातार ये चर्चा चल रही है पाकिस्तान में। भारतीय मिसाइल पाक में गिरने से दहशत है। पाकिस्तान ने एयरफोर्स के डिप्टी चीफ को बर्खास्त कर दिया है। एयरफोर्स के 2 पाक मार्शल भी बर्खास्त हुए हैं। पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित बोले, भारत की नजर पीओके पर। तो पाकिस्तान में भी अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हालांकि भारत की तरफ से खुद रक्षा मंत्री ने इस पर बहुत सी स्पष्ट और साफ साफ बयान दे दिया है कि इसकी हम जांच करेंगे। सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक्सीडेंट क्यों ना मान लें, क्योंकि दूसरे की टेरिटरी में भारत की तरफ से मिसाइल गिरने का कोई लास्ट मामला आपको याद है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे हिस्टोरिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं आज तक हुआ है जिसमें हमें ऐसा कोई बाय एरर ऑल्सो कोई ऐसा मिसाइल वहाँ पर गया हो। जो बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं वो नॉर्मली होते हैं दोनों से फायरिंग। उसके अलावा आज तक अदर देन वॉर्स ऐसा कोई इशू नहीं आया। पीस टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो ये हमारे जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो संपूर्णतः सही है। उन्होंने इस बात का खेद प्रकट किया है, इंटरनेशनल और संसद में किया जी। है। इसकी हमें महत्ता ये किसी मंच पे नहीं किसी किया। मंच पर नहीं, संसद में बयान दिया है। एक जिम्मेदाराना बयान दिया गया है, लेकिन चिंता का विषय ये भी है कि दुनिया में जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकट है, ऐसे में भारत को भी इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।